तो स्वास्थ्य प्रबंधन में पढ़ाया जाएगा तो प्री प्लानिंग, तो सबसे पहले बकरियों को बीमारी ही ना आए तो सबसे पहले उसकी में प्लानिंग कर लेना चाहिए। तो बकरियों में जो बीमारी आती है वो बरसात से चालू होती है। तो बरसात में सबसे पहले, बरसात के पहले हमें फरवरी से और बरसात आने के पहले हमें बकरियों को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। कुछ बीमारी जैसे होती हैं PPR, FMD, ET, ये 3 बीमारी होती है। इनका बीमारी आने के बाद कोई इलाज नहीं होता है तो काफ़ी महंगा इलाज होता है। तो हमें क्या करना है कि उन बकरियों को प्री प्लानिंग पहले से ही उनके में वैक्सीन लगवा लें। अगर वैक्सीन लगा लोगे तो वह बकरी को, पर बकरी का जो खर्चा आएगा 20 रुपये आएगा। वैक्सीन, पूरी वैक्सीन लग जाएंगी, आपका 20 रुपये खर्चा एक बकरी के हिसाब से आएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बकरियों को डीवार्मिंग कराते रहिए। बरसात आने के पहले बकरियों की डीवार्मिंग करा लें। पेट के कीड़े मारने की दवा अब अलग अलग प्रकार की होती हैं। जब हम बरसात के कराते हैं तो हमें लीवर फ्लो, बकरियों में कीड़े होते हैं, एक आंत में होते हैं, एक लीवर में होते हैं, एक इसकी त्वचा में होते हैं। तो हम बात करेंगे उसके लीवर में जो होते हैं उसमें। तो लीवर में जो कीड़ा होता है उसके हमें लिए डीवार्मिंग अलग से करानी पड़ेगी। टोलजॉन आती है, टोलजॉन प्लस, इस प्रकार की जो दवा आती है डीवार्मर, वो लेके हम बकरी को बॉडी वेट के हिसाब से 10 किलो के बॉडी वेट में 3 ml पिला दी जाती है। तो इस हिसाब से बकरियों की डीवार्मिंग हम करा देंगे तो बरसात में कोई भी ऐसी बीमारी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बकरी को चराने ले जाएं या बांध के रखें, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बरसात में ये दिक्कत आती है, बकरी को सिर्फ खुरपका और मुंह पका की ही बीमारी आती है और बकरियों में कोई नहीं होती है। अगर हम बकरियों को, दूसरा आता है तलाना रोग, जिसमें गर्दन के नीचे बकरियों में पानी भर जाता है, गर्दन के नीचे, मुंह के नीचे गर्दन में यहाँ पर वाटर फ्लो हो जाता है, जिससे बकरियों में तलाना रोग कहा जाता है। आज हम बकरी पालन में कुछ सुझाव देंगे, टिप्स बरसात के बारे में। बरसात में बकरियों को किस तरह रखा जाता है। तो सबसे पहले तो पहला काम है कि ट्रेनिंग के माध्यम से आप बकरी पालन करें। और जब बकरी पालन ट्रेनिंग के माध्यम से पता करेंगे तो आपको उसमें एक पहला बताया जाएगा, बकरियों की आप केयर करना सीख जाएंगे। केयर करना सीखना होगा। उसके लिए जब भी बकरियों का स्वास्थ्य प्रबंधन पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये पॉइंट ज़रूर पढ़ाया जाता है कि बकरियों को सबसे पहले हमें प्री प्लानिंग करनी चाहिए। उस तलाना रोग को हमें कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि बकरी पालन में हमें अगर टोलजॉन यन और टोलजॉन प्लस 2 दवाओं से अगर आपने डीवार्मिंग करा ली तो बकरियों में कोई भी आपको ऐसी लीवर फ्लो से समस्या नहीं आती। को ध्यान रखें, अगर ये बीमारी आ गई है तो इसको बचाने के लिए सिर्फ आप डॉक्टर से चाहे कितनी अच्छी दवाई करा लीजिए, ठीक नहीं होने वाली है। इसमें पैसे हज़ारों में खर्च हो जाएंगे, लेकिन सही बीमारी का सही इलाज नहीं डॉक्टर पकड़ पाते, क्योंकि बकरी के डॉक्टर बहुत कम हैं बकरी पालन के क्षेत्र में। तो बकरी पालक यही मात खा जाते हैं, उनको नुकसान इसी कारण होता है क्योंकि वो पूर्ण उस चीज़ की जानकारी नहीं रखते। तो आपको जब ऐसी तलाना जैसी आ जाए, वाटर बैग गर्दन के नीचे बीमारी में आ जाए, तो आपको पहले काम है उस बकरी की डीवार्मिंग कराना। डीवार्मिंग कराओगे तो आपको बहुत ही आराम से सिर्फ 10 रुपए की दवा में आपकी बकरी अच्छे से ठीक हो जाएगी। इसके लिए आप बकरी की डीवार्मिंग कराएं, यही इलाज है। तो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले हमें डीवार्मिंग करा लेनी चाहिए। विवेक कंपनी की आती है टोलजॉन और टोलजॉन यन करके आती है और टोलजॉन प्लस, ये 2 दवाई हैं। पहले टोलजॉन से कराएं, फिर अगली बार टोलजॉन प्लस से कराएं, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड दवा होती है उससे। तो इन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखें बकरी पालन के केस में आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं बकरी पालन के प्री रोगों से बचाव के लिए पहले से हम
सावधानी रखेंगे तो हमें बकरी पालन में कोई भी कठिनाई नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद अक्टूबर बरसात ख़त्म हो जाता है, जुलाई के पहले हमने डिवार्मिंग कराया, जुलाई अगस्त सितंबर ख़त्म होते हुए अक्टूबर जैसे लगेगा हम बकरियों की डिवार्मिंग करा लेंगे, क्योंकि ये बारिश ख़त्म हो रही है और सर्दी का मौसम आने वाला है। तो आप लोग दीपावली के पहले फिर डिवार्मिंग करा लें। अगर टोलजॉन यन से कराया है तो आपकी टोलजॉन प्लस से करा लेंगे। तो लीवर संबंधित ये कीड़ा जो होते हैं, जब ये बकरी चरने जाती हैं तो वहाँ पर ये पानी भरी वाली घास में होती, जिसके कारण आपकी बकरियों को ये वाटर जो तलाना रोग होता है, गर्दन के नीचे पानी वाली आना, बकरी इसमें धीरे धीरे ज़्यादा दिन हो जाती है तो पोकना शुरू कर देती है, ढीली पैचिस करती है और बदबूदार करती है। उसी के कारण बकरी मरती नहीं है, धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है। वो कभी वाटर पचकता है, कभी नहीं पचकता है। तो ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं, इसका इलाज सिर्फ है वही क्या बताया, सिर्फ कीड़े मारने की दवा, क्योंकि ये लीवर में जाके ये कीड़े बैठ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो डिवार्मिंग का और अच्छा रिजल्ट लेना तो सबसे पहले बकरियों को गुड़ का पानी पिलाएं। गुड़ का पानी शाम को गुड़ के पानी पिलाएं, सुबह आप उन्हें डिवार्मिंग करा दें। डिवार्मिंग कराने के 3 घंटे बाद उन्हें अच्छा जो आप चारा देते हो दीजिए, कोई भी चारा, लेकिन हाँ अनाज नहीं देंगे। 2 दिन तक आप अनाज नहीं देंगे, अनाज 2 दिन तक नहीं दिया जाएगा। आप जो भी हरा चारा सूखा चारा दे रहे हैं देते रहेंगे, लेकिन अनाज जो दाना है वो नहीं देंगे। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है अनाज ना देने का। तो ये दवा को ध्यान में रखें। ट्रेनिंग आइए, ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के बाद ही बकरी पालन में आएँ। अब इसके बाद अगले जो वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा आपको कि हमें सर्दी में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो इनमें बचाना है। तो सबसे पहले हमें अक्टूबर निकल जाता है, बकरियों को दिक्कत आती है 15 नवंबर से 15 फरवरी के बीच में। इसमें बकरियों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा लॉस होता है बकरियों में हमारे देश में, सिर्फ ट्रेनिंग ना लेने की वजह और सही से जानकारी ना होने की वजह से। इस पर ध्यान देंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो इसके बाद आएगा, उसमें हम वीडियो डालते रहेंगे आपका। तो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।